लगा, इससे पहला सेशन लगा तो हर बार असेंबली का आप धरना करना है। धरने में 2-3 चीजें उठाते हैं। पहले तो एक चीज उठाते हैं कि एमएलए अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं देता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा एमएलए है जिसकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं है। हर एमएलए को अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है ऑनलाइन गूगल पे कोई भी आदमी जाके चेक कर सकता है। मैंने असेंबली में अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दी है, असेंबली चुनाव में दी है, हर आदमी चेक कर सकता है। तो एक इशू बनाना, बिना मतलब का इशू बनाना। दूसरा, आप कहते हैं कि एमएलए ने हवाला के पैसे से इलेक्शन जीता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने असेंबली के अंदर कहा कि इसको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं घसीटूंगा कोर्ट में। और तीसरा, उन्होंने मुझे बताइए कि उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया इस असेंबली ने, और उनको सारे रूल्स प्रोसीजर इस असेंबली के पता है। फिर इस असेंबली का जब सेशन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां आके धरना करना, और धरना उस स्टेज पे करना कि जब आपके ऊपर 12 एफआईआर लगी है, 12 पर्चे लगे, ज्यादा होंगे लेकिन जो मेरे पास है 8 उधमपुर में लगे हैं, और उसके बाद धरना करना। और मैं पुलिस फोर्स को कहना चाहता हूँ, इतनी कमजोर क्यों हो गए भाई आप? मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूँ, आपकी पुलिस इतनी बैकफुट पे क्यों आ गई है? एक गरीब आदमी के ऊपर पर्चा लगता है, आप उसकी माँ को उठा लेते हो, उसके बाप को उठा लेते हो, उसके बच्चे को उठा लेते हो, उसके परिवार के लोगों को उठा लेते हो। एक आदमी के ऊपर 96 में पहला पर्चा लगा, आज तक लगातार पर्चे हैं। ना तो वो कोर्ट से बेल करवाता है, ना वो कोर्ट में स्टे करता है, और उसको आप खुले घूमने की आजादी देती हो, जहां मर्जी धरना। उसी थाने में पर्चा लगा है, उसी थाने में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या फिर कानून दो नजर से नहीं चलता है कि गरीब आदमी के लिए कानून अलग है और जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए अलग कानून है? तो इसलिए हमने स्पीकर साहब को कहा कि इस तरीके से जो आदमी कानून की पूरी धज्जियां उड़ाता हो, उससे पहले तो आप ये साबित करके, ये मैसेज देके कि वो मेंटली रिटार्डेड आदमी है, उससे वो बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड वापस लीजिए, ताकि जिन लोगों को मिला है उनकी भी मिट्टी मिलीत ना हो, और जिनको आने वाले समय में वो भी ह्यूमिलेट ना होंगे। बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड तो पागल लोगों को मिलता है। स्पीकर साहब के नोटिस में आपने ये बात लाई, उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस मिला? उन्होंने एश्योरेंस दिया कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो है आज हाउस में फेक न्यूज पर भी जो है आवाज उठाई गई, इसको आप किस नजर से देखिए, फेक न्यूज की बात में भी कल मेरी जिन पत्र अब इसके बाद हम एक्टिव रहेंगे कि जिन भी मीडिया रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी लड़ाई है तो मैं जो मर्जी बोलूंगा और आप छाप देंगे, आप जो वाली बोलेंगे मैं छाप दूंगा। उन मीडिया वालों को भी साबित करना होगा कि मैंने हवाला के पैसे से कहाँ पैसा कैसे लाया है। मैं उन मीडिया को भी कटहरे में खड़ा करूंगा। और असेंबली में भी चर्चा चली है कि मतलब आपको जो घर में आया जिस मर्जी को गाली निकाल देंगे, जिस मर्जी वही आपको कोई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो आप जो उचित हमारे मीडिया अधिकारी, मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, आप उनकी भी मिट्टी पलीत करते हो। आप मतलब जो मर्जी आपके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये हाउस के अंदर भी चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने इसका भी संज्ञान लिया है कि हर आदमी अपनी मर्जी से किसी पर विदाउट प्रूफ कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है, और एलिगेशन लगाए तो साबित करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर इसके लिए डिटेल में डिस्कशन होगी असेंबली के अंदर। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।